प्रिय छात्रों, आज आपको बायोमॉलिक्यूल में अमीनो एसिड के बाद आज अमीनो एसिड का जो मेगा फॉर्म है, अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन जिसको हम प्रोटोइन यानी प्राइमरी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी कहते हैं। प्रोटीन का नाम मुल्डर ने दिया था, MOULDER, मुल्डर ने। प्रोटीन हमारे टिश्यू को फॉर्म करता है, ब्लड को फॉर्म करता है, साइटोप्लाज्म को फॉर्म करता है, बोन्स और कार्टिलेज को फॉर्म करता है और हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नए कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के प्रेजेंस में होता है। तो प्रोटीन हमारे लिए हाईली सिग्निफिकेंट प्राइमरी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन अमीनो एसिड से होता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम प्रोटीन को चार तरह से बांटते हैं। पहला है प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन ये कहता है कि अमीनो एसिड एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा अमीनो एसिड ये है, एक का कार्बोक्सिल दूसरे के अमीनो एसिड से बॉन्ड फॉर्म करेगा, वाटर रिलीज होगा और दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जो लीनियर चेन होंगे ये प्राइमरी प्रोटीन को फॉर्म करेंगे, ये सिंपल प्राइमरी प्रोटीन होंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर सेकेंडरी प्रोटीन आता है। सेकेंडरी प्रोटीन दो तरह से फॉर्म होता है, एक हेलिकल मॉडल होता है और दूसरा प्लीटेड शीट मॉडल होता है। जो हेलिकल मॉडल होता है वो हमारे हेयर केराटिन प्रोटीन का एग्जाम्पल है और जो प्लीटेड शीट होता है वो सिल्क का एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है, पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल चौथे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से अटैच होता है, फिर 8वें से 12वें से 16वें से अगर इस तरह से अरेंज होते चले जाएंगे तो पेप्टाइड चेन एक हेलिकल फॉर्म या स्प्रिंग लाइक फॉर्म को बियर करता है, जिसे हम सेकेंडरी प्रोटीन हेलिकल प्रोटीन कहते हैं या फिर वो प्लीटेड शीट मॉडल कहलाएगा। तीसरा है टर्शियरी प्रोटीन। कभी कभी ऐसा भी होता है जब एक पेप्टाइड चेन को फॉर्म करने के लिए तमाम तरह के अमीनो एसिड आते हैं, एसिटिक, बेसिक, एरोमेटिक, सल्फरस, हाइड्रोक्सिल, ऐसे तमाम तरह के अमीनो एसिड आते हैं। जब तमाम तरह के अमीनो एसिड आएंगे तो बॉन्ड भी आयनिक बनेगा, सल्फरस बनेगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड बनेगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा, तो इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा और ये 3 डायमेंशनल शेप को फॉर्म करेंगे। ये होता है टर्शियरी प्रोटीन। और जब टर्शियरी प्रोटीन यूनाइट होते हैं तो उनसे फॉर्म होता है क्वाटर्नरी प्रोटीन। जैसे मायोग्लोबिन है क्वाटर्नरी प्रोटीन का एग्जाम्पल। तो जब ढेर सारे टर्शियरी प्रोटीन यूनाइट होंगे तो क्वाटर्नरी प्रोटीन फॉर्म होगा। अब आइए, ये जो प्रोटीन है ये दो तरह से अपने केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासीफाई होता है। एक होता है सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है कंपाउंड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन पूरी तरह से प्रोटीन होता है, उसके साथ कोई नॉन प्रोटीन केमिकल नहीं होता। और एक सिंपल प्रोटीन जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है और अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो डीनेचर नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी। तो वाटर सॉल्युबल हीट डीनेचुरेबल प्रोटीन है, जिसमें कोलेजन और केराटिन दो प्रोटीन आते हैं। सिमिलरली कुछ प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पर अपने प्रॉपर्टी को लूज करते हैं, डीनेचर होते हैं। उनमें ग्लोबुलिन प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन प्रोटीन, एरिथ्रोपोएटिन, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है सब इस वाटर सॉल्युबल में आएंगे। दूसरा है कंपाउंड प्रोटीन। कंपाउंड प्रोटीन में अगर प्रोटीन किसी नॉन प्रोटीन केमिकल से जुड़ेगा, जैसे हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ गया है हीम से, हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ। हिस्टोन जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से जुड़ गया है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें लिपिड और प्रोटीन मिलकर के लाइपोप्रोटीन फॉर्म करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है।